5 मुस्लिम नौजवानों को रात के टाइम पर जो है तलवारों त्रिशूलों के जरिए से जो है जख्मी किया जाता है। एक आलिम दीन जो मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था उसके ऊपर भी जो हमला करके जो है उसका सिर फोड़ा गया है। जितने भी पुलिस वाले कल लाठीचार्ज के अंदर इन्वॉल्वमेंट थे उन सभी को जो है सस्पेंड करना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स को भी अननेसेसरी अरेस्ट किया गया है। ये छोटे मोटे धमकियों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डरने वाली नहीं है। जब तक ये जुल्म खत्म नहीं होता हम इसको जारी रखेंगे। तो संघ के इशारे पे आप लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है ये छोटे मोटे धमकियों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डरने वाली नहीं है। आप लोग कानून के दायरे में रहकर अपना काम करिए तो हम आपके साथ हैं, वरना आपके खिलाफ हर वक्त हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी तो फिलहाल छोटे लेवल पे हम कर्नाटक में प्रोटेस्ट किए हैं। आने वाले दिनों में हम रोडों पे उतरकर भी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक ये जुल्म खत्म नहीं होता हम इसको जारी रखेंगे। कर्नाटक पुलिस ने ओपनगरी इलाके के 3 PFI लीडरान को दिसंबर की 6 तारीख के रोज पेश आए कत्ल के हालिया केस के सिलसिले में पूछगछ के लिए तलब किया और गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी रिहाई के लिए कर्नाटक ओपनगरी पुलिस स्टेशन के बाहर तकरीबन 12 घंटों से पुरअमन एहतजाज कर रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अरकान और मुकामी लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस हमलों में कम से कम 10 मुजाहिरीन शदीद जख्मी हो गए। कुछ अफराद की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। दरंगी की इंतहा तो ये है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस को भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। पुलिस एहलकारों की इस गैर जिम्मेदाराना और नफरत पर मबनी कार्रवाई पर ऑल इंडिया इमामत कौंसिल के कौमी नाजिम उमूमी मुफ्ती हनीफ अहरारी कासमी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि इनके मुतालिबात पूरे नहीं हुए तो वो बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरकर आने वाले दिनों में एहतजाज करेंगे।